ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 34। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेय भगवान ब्रह्म का स्नेह भगवान ब्रह्म काश्रेण भगवान ब्रह्म त्रिरन्वीक्ष मनीषया मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्येण भगवान ब्रह्म कासेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया विलम्बिष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो तदध्यवस्यस्तो रतिरात्मन्यतो भवेत्। रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्ष्येण भगवान ब्रह्म कासेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया विलम्बिष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो तदध्यवस्यस्तो रतिरात्मन्यतो भवेत्। रतिरात्मन्यतो भवेत्। शब्दार्थ भगवान भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी ने महापुरुष ब्रह्मा जी ब्रह्म ब्रह्म वेद वेद पार्सेन पार्षण संक्षिप्तीकरण द्वारा संक्षिप्तीकरण द्वारा त्रि तीन बार अन्वीक्ष परीक्षा करके मनीषया परिचया अत्यंत विद्वता पूर्वक अत्यंत विद्युत तत् वह अध्यवस्यत अत्यवश्य निश्चित किया कूटस्थ मन की एकाग्रता से मन की एकाग्रता से रति ही आकर्षण आत्मनि भगवान श्री कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण यतः जिसके द्वारा भवेत् ऐसा होता है। अनुवाद महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण अर्थात रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदों के सर्वोपरि प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं जो भगवान के गुण अवतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही
समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवत गीता का अंतिम उपदेश भी यही है जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्यों द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं वे वेदवाद रत लोग हैं, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से। कल हमें कोई भक्त बता रहा था कि रिसेंटली भारत में आईएएस के जो क्वालिफायर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए कौन टॉपर बना, कौन 10 टॉपर्स की लिस्ट में है। कुछ लोगों का बताया जा रहा था कि पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया और आईएएस बन गए। इसी के बारे में बताया जा रहा था कि कई बार फेल हुए फिर भी छोड़ी नहीं हिम्मत और आखिर में वो भी पास हो गए। काफी बड़ी उपलब्धि है संसार की। आईएएस एक प्रकार से छोटा सा राजा होता है एक जनपद का।
लेकिन उसके ऊपर भी कई सारे राजा होते, वो भी इंडिपेंडेंट राजा नहीं। कई सारे आईएएस अपनी जॉब वगैरह छोड़ भी देते परेशान होकर के, वो सब न्यूज में नहीं दिखाया जाता। न्यूज में संसार की ये उपलब्धि करो, ये उपलब्धि करो। कई बार भक्ति में आने वाले लोग भी कई बार सोच में पड़ जाते हैं, काश मेरा भी क्वालिफाई हो जाता, अभी भी कोई रास्ता है क्या, अभी भी फिर से कोशिश करते हैं। तो बुरा नहीं है एम्बिशियस होना, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। ऐसे ही खाली डल हेडेड होकर के पड़े रहना वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन एम्बिशियस होना ही है तो इतना बड़ा एम्बिशियस हमें बनना चाहिए कि फिर हमें ऐसा ना हो कि हम इस नौकरी में क्यों आए, चलो रिजाइन दे देते, इस नौकरी में क्यों आए, चलो सुसाइड कर लेते। बहुत पछतावा होता है। जो भारद्वाज जी थे जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल किया था, क्या नाम था उनका, नितेश भारद्वाज, उनकी शादी एक आईएएस लड़के से हुई, पता है? वो उनको और आपस में दोनों में खूब झगड़े होते हैं। और वो आईएएस पत्नी उनकी कहती है कि ये हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरते। मतलब एक जनपद का राजा एक प्रकार से बनने के पश्चात झगड़ा किस मुद्दे पर चल रहा है? पता है कितने बच्चे उनके? 50 बच्चे उनके, 2 बच्चे हैं बस। 2 बच्चों की फीस को लेकर के झगड़ा हो रहा है। हमारे गुरुकुल में 25-30 बच्चे हैं, उसमें तो झगड़ा हम करते नहीं किसी के साथ। और वो 2 बच्चों को लेकर के झगड़ा करते हैं आपस में कि बच्चों की फीस नहीं भरते, गैर जिम्मेदार व्यक्ति। मतलब वो खुद पैसा कमाई नहीं रहे जैसे बच्चों की फीस भरने लायक। वो चीजें बहुत रेयरली निकल करके आती है संसार में। छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में सब जगह समाचार न्यूज पर ये सब चीजें चलती रहती है। खास न्यूज पर ऐसे श्लोक भी चल जाए जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ भागवत के अंदर बता रहे हैं कि भाई अगर उपलब्धि पानी ही है, कुछ पाना ही है जीवन में, एम्बिशियस होना ही है, तो एक ही चीज को ध्यान रखो, रतिर आत्मन यथो भवे। जो आत्माओं की भी आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, उनमें प्रेम हो जाए, उनमें प्रेम। और जिसमें प्रेम हो जाता है फिर उसको बोला जाता है इधर उधर मत भटकना। जैसे आईएएस करने के लिए व्यक्ति को काफी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती, तो उधर उधर भटकता नहीं, अपने मन को बार बार उसी चीज में लगा देता। ये बात अच्छी तरह से मन में बिठानी होती है, जैसे ब्रह्मा जी ने मन में बिठाई। जैसे त्रिअन्वीक्ष मनीषया, ऐसी बुद्धि से कि उन्होंने 3 बार शास्त्रों का अध्ययन किया। कितनी बार? 3 बार शास्त्र। रूपा जी लिख रहे हैं जो हर जिज्ञासु करता है। अगर हम जिज्ञासु हैं तो हर जिज्ञासु को इतना अध्ययन करना चाहिए। संसार के किसी भी लक्ष्य को बनाते हैं तो क्या एक ही बार पढ़ करके पास हो जाते? नहीं, 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है। पहली बार पढ़ना पड़ता है, फिर दूसरी बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर तीसरी बार कॉलेज जाने से पहले तो किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ता है। कम से कम इतना तो करना ही, तब जाकर के संभावना होती है कि शायद पास हो जाए। क्योंकि हम पृथ्वी तत्व से बने हैं ना, जड़ हैं। ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व से बने हैं, तो भी उन्होंने 3 बार अध्ययन किया। हमको इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी 3 बार अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष क्या निकाला कि जीवन में कोई लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम को जागर किया। रोज हम सुबह बोलते जीवन का उद्देश्य जो है रट तो लिया हमने, बोल भी देते हैं, लेकिन सोचते हैं
यार कृष्ण प्रेमी प्राप्त करना है क्या? दिन में इधर उधर कृष्ण तो कभी नजर के सामने आते नहीं, नजर के सामने तो दूसरे युवकों के सामने युवती आती, युवती के सामने युवक आते, तो सोचते हैं कि चलो इसका ही प्रेम पा लेते। फिर उसको बोलते हैं मेरा मन डोले तेरा तन डोले, मन पीछे पीछे भागता रहता है प्राय। और व्यक्ति सोचता है यहाँ किसके सहारे जीऊंगा मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, 12वीं में था तो वहां तो चलो एक गर्लफ्रेंड थी वहां, अब तो मैं यहाँ आ गया, 4 साल कैसे कटेंगे, चलो यहाँ भी किसी को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। बोलते हैं देखो 4 साल का मुद्दा है, 1-2 साल का नहीं बात, 4 साल कैसे कटेंगे। अरे जब हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम का बन जाएगा तो जीवन कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हम लोग कॉलेज में थे, बहुत सारे बच्चे लोग कॉलेज के इतने बेचारे फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, इतने परेशान रहते थे कि वो बोलते चलो यार ताश खेलते, क्यों बोले टाइम पास करना है, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। टाइम इतना उनके लिए सिरदर्द ही बन जाता था, कैसे 4 साल कटेंगे, इतना कठिन। और हम लोग थोड़ी सी भक्ति में जुड़ गए थे हॉस्टल वगैरह में, जुड़ने मात्र से कैसे सेमेस्टर खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था बिल्कुल। यात्रा में जाना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, प्रचार करना, कीर्तन करना, कथा करना, पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता था धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऐसा लगता था 4 साल निकल कैसे गए। हमारा लक्ष्य उस प्रकार का स्थिर नहीं, जैसा यहाँ ब्रह्मा जी स्थिरता के साथ बताए। और किसी किसी का लक्ष्य है तो उसको ये पता नहीं कि लक्ष्य तक पहुंचना कैसे। वो सोचता अचानक से कृष्ण प्रेम की बाढ़ ऊपर से बादल फटके हो जाएगी, जैसे आपके उत्तराखंड में बादल फट जाते हैं ना, अचानक से बाढ़ आ जाएगी एकदम से, सोचता ऐसे ही कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, हवाई किले लोग बना के चलते हैं, ऐसा नहीं होता। उस कृष्ण प्रेम तक पहुंचने की अगर हमारा लक्ष्य है तो उस कृष्ण प्रेम तक सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे पहुंचा जाए उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन नहीं वो सीढ़ी दर सीढ़ी जानकारी के लिए उसको पता होना चाहिए उस कृष्ण प्रेम तक पहुंचने। मान लो अलग अलग मंजिल हमें बनानी है और किसी व्यक्ति को अगर कुछ मंजिल का अगर मकान बनाना है तो उसको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन कैसे डालना चाहिए। ठीक है, मकान बनाते हुए देखा है आप लोगों ने, एक तो आरसीसी का फाउंडेशन करते, एक सिंपल ईंटों का भी फाउंडेशन मिल जाता, केवल ईंटों से मकान। किसी को 9 मंजिल का मकान बनाना हो तो ईंटों के फाउंडेशन पे बन जाएगा, कौन सा फाउंडेशन लगेगा, आरसीसी फाउंडेशन लगेगा। इसी प्रकार ये कृष्ण प्रेम की जो मंजिल है ना, जिसको यहाँ ब्रह्मा जी सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहे, अब सारे शास्त्रों को पढ़ेगा कौन, और पढ़ेंगे भी तो बुद्धिहीन लोग पढ़ेंगे, और बुद्धिहीन लोग पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कुछ और निकालेंगे कुछ और। इसलिए हमारा कठिन काम कोई व्यक्ति ने करके दिया है, कितने सौभाग्य की बात है कि भाई सीधा सीधा आपको लास्ट लक्ष्य बता दें, इसको प्राप्त करें सब आगे। वो बता रहे हैं कृष्ण प्रेम ये तो भवेत रतिर आत्म, कृष्ण में रति हो जाए, बस ये लक्ष्य बन जाए। ये लक्ष्य कैसे बनेगा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति अथा शक्ति ततो निष्ठा। आगे भाव प्रेम पर पहुंच गया सीधा, क्यों याद नहीं, क्रम बता दो बिना श्लोक के।
तो रुचि छोड़ दिया था तुमने, मैंने भी रुचि छोड़ दी थी। ये 9 सीढ़ी है भगवान के प्रेम तक पहुंचने की। सबसे पहली है श्रद्धा, दूसरी है साधु संग भक्तों की संगति, तीसरी सीढ़ी है भजन क्रिया, चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति, पांचवी सीढ़ी है निष्ठा, छठवीं सीढ़ी है रुचि, सातवीं मंजिल है आसक्ति, आठवीं मंजिल है भाव, चौथी और नौवीं मंजिल है प्रेम। प्रेम नौवीं मंजिल पे जाकर के मिलेगा। कौन सा वाला? कृष्ण प्रेम। कौन सी मंजिल पे जाकर मिलेगा? नौवीं मंजिल पे जाकर। तो 9 मंजिल का अगर भक्ति का मकान खड़ा करना है तो कौन सा फाउंडेशन चाहिए? आरसीसी नहीं, श्रद्धा का। समझ रहा हूं मैं तेरी भावना क्या है। ईंटों वाला फाउंडेशन नहीं चलेगा, आरसीसी जैसा स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए। सबसे पहला फाउंडेशन है, उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा बड़ी सशक्त होनी चाहिए। और श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक होती लौकिकी श्रद्धा, एक होती शास्त्रीय श्रद्धा। जैसे 2 प्रकार का फाउंडेशन था, ईंटों का और आरसीसी का, दोनों ही फाउंडेशन थे। ऐसे ही भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए 2 प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। एक होती है लौकिकी श्रद्धा, जो लोगों को देख करके होती है। श्रद्धा मतलब लग जाना, श्रद्धा मतलब आज्ञा पालन, श्रद्धा मतलब आज्ञा पालन, श्रद्धा मतलब सम्मान, श्रद्धा मतलब समर्पण। जब सम्मान हो तो आज्ञा पालन होगी। सामने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे तो आज्ञा पालन करेंगे उस व्यक्ति का? नहीं। सामने वाले व्यक्ति का आज्ञा पालन मतलब समर्पण, हम समर्पित हैं, ये श्रद्धा का अर्थ है। एक है आज्ञा पालन, सम्मान, समर्पण, बात मानना, लग जाना। कुल मिला आज्ञा मतलब किसी न किसी कार्य में लगने की दी जाएगी ना। ऐसा तो कोई आज्ञा दे, सो जाओ मेरी आज्ञा है, तो ऐसी आज्ञा देगा? महाराज जी कहते हैं कि हर एक शिष्य को मंगल आरती करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कोई कोई भक्त नहीं करते, तो ये तो आज्ञा का उल्लंघन। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन तो है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वो करना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति अगर नहीं चाहता तो ज्यादा गड़बड़ है। कोई अंदर चाहता है लेकिन पहले की कंडीशनिंग उसकी ऐसी है, वो नहीं कर पा रहा है, बार बार चेष्टा कर रहा है, गिर जा रहा है, चेष्टा कर रहा है, गिर जा रहा है, चेष्टा कर रहा है, गिर जा रहा है। लेकिन चेष्टारत है तो एक न एक दिन सफल हो जाएगा। इसलिए उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया है तो भी सम्मान नहीं है। मनुष्य शरीर में किसी को जिज्ञासा दे दी है तो और ज्यादा सम्मान नहीं है। मनुष्य शरीर में उसने भक्तों के सानिध्य को पा लिया है तो और ज्यादा सम्मान नहीं है। सबका तारतम्य होता है, सबको एक ही स्टैंडर्ड से नहीं हाँका जा सकता। सब धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर आगे चल रहे। जैसे पढ़ाने वाला टीचर एक ही बात कहता है, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं। क्यों आते हैं? उनकी वैसी निष्ठा है, उस स्तर का व्यक्ति है वो। अलग अलग आने पर भी सबको आगे की क्लास में बढ़ा दिया जाता है। हाँ, अगर उनके 40 से नीचे आते तो फेल किया जाता है। 40 तक आ जाते हैं उनको आगे बढ़ा दिया जाता है इंजीनियरिंग में, बाकी 33 भी लोग रखते हैं। और भक्ति मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको पास होना होता है। जिसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पास होना होता है?
काम क्रोध लोभ नहीं। भक्ति के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पास होना होता है। भक्ति करने जा रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? भक्ति के। कौन से भक्ति के वो सब्जेक्ट्स? अनुकूलस्य, हाँ, पहला सब्जेक्ट है अनुकूलस्य संकल्प। भक्ति के अंदर जो भक्ति के अनुकूल है उसका संकल्प लेना चाहिए और उसमें पास होना होता है। जैसे भक्तों के साथ रहना, ये कैसा है? अनुकूल है भक्ति के या प्रतिकूल है? अनुकूल है। अब इसमें पास होना होता है कि नहीं? लेकिन नया नया मुल्ला ऊंची मांग देता है। नया मुल्ला आता है, मस्जिद में अपॉइंट किया जाता है तो बड़ा ऊंचा स्वर, अल्लाह वो अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बड़ा ऊंची मांग देता है। और थोड़ा जब दिन बीत जाता, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताल नहीं निकलता। धीरे से शंख बजाएगा, हमारे जगदीश शरीफ को बजाते हैं ना, धीरे से। जब नई नई भक्ति में आते तो ऐसा लगता है अनुकूल से संकल्प सब छोड़ के भक्तों की संगति में आ जाते। और उसके बाद जब भक्तों के थपेड़े पड़ते हैं, भक्तों से तू में होती है, हमारे सामने भक्त लोग अकेले दही खा लेते हैं, इस स्थिति में लगता है संसारी लोग कितने बढ़िया थे, ये लोग तो अकेले दही मार देते मिल बांट के भी नहीं खाते। ऐसे भक्तों के साथ रहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहूंगा, चले जाते हैं। नए नए जब हम आते हैं तो खूब उछल कूद करते हैं। जैसे नया नया व्यक्ति स्कूल में एडमिशन लेता है, ऐसा लगता है सारी किताबों का आज ही पढ़ डालेगा वो। ये किताब, इसके रेफरेंस भी, ये राइटर भी, ये राइटर भी, एक ही सब्जेक्ट की कई कई रेफरेंस की किताबें उठा लेता है और 4 दिन बाद एक भी किताब के मुंह मोड़ करके नहीं देखता हो। सब किताबें धूल खाती रहती है। इसी प्रकार से हमारा एक एक सब्जेक्ट में हम फेल होने से लग जाते हैं, फिर एक ही सब्जेक्ट में पास होते बस मोबाइल में घुसे रहते हैं। इसलिए पहला सब्जेक्ट है कौन सा? अनुकूल संकल्प। हम पास होते हैं क्या इसमें? इतना आसान नहीं है। और दूसरा भी है, बोले प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करना पड़ेगा तब पास होंगे। तीसरा रक्षित इति विश्वास, अवश्य कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा विश्वास। जब आते हैं पहली बार तो जरूर विश्वास होता है, और जब बीमार होते हैं भक्त कोई दवाई लेकर के नहीं पहुंचता है ना, दर्द होता रहता है, कृष्ण नहीं है दुनिया में, तो ऐसा ही है बाबा। पैसा जिसके पास है उसी की बूझ होती है। आदमी बोरिया बिस्तरा उठाता और चलता बनता है। मेरे को कोई इलाज कराने के लिए नहीं लेकर के जा रहा है, मेरे को कोई दवाई का नहीं पूछ रहा है, मेरे को कोई चाय भी नहीं पिला पा रहा है, मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है। विश्वास डगमगा जाता, फेल हो जाते। रक्षित इति विश्वास कौन सा सब्जेक्ट है? ये तीसरा सब्जेक्ट है। चौथा बोले कृष्ण ही मेरे परमेश्वर है, आराध्य है। कृष्ण को वरण छोड़ करके मैं किसी और का वरण नहीं करता। जैसे कृष्ण ही मेरे आराध्य, दूसरों को भी, मूर्खों को पता नहीं कृष्ण ही तुम्हारे भी आराध्य हैं, इसलिए जाता है सबको बताना चाहता है कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। और भक्ति करते 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 करवाते करवाते फिर वो उसी की भक्ति करने लग जाता है। जैसे दया किया था किसके ऊपर? भरत महाराज ने हिरण के ऊपर। हम होते तो ऐसा करते क्या? बिल्कुल नहीं करते, थोड़े समय दया करके उसे छोड़ देते है ना। लेकिन दया करने में
भरत महाराज फंस गए। कई बार स्त्रियों को भी मृगनयनी नहीं कहा जाता है। हाँ, वही बात तो हम बता रहे हैं आपको। इसलिए ऐसी दया नहीं करनी चाहिए जिस दया में खुद ही लुढ़क जाए। और जब तक नहीं निकल पाता जब तो उसका कल्याण नहीं। हाँ, अच्छी बात है कल्याण की वृत्ति, लेकिन उसका कल्याण तो तभी होगा जब हमारा पहले हो चुका होगा। जब हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, हम दूसरे का कल्याण कैसे कर पाए? कई बार हम, ज्यादातर आदमी के अंदर बहुत कौतूहल होता है कि पुरुष सोचता है मैं स्त्रियों को प्रचार करूं, स्त्री सोचती है मैं पुरुषों को प्रचार करूं, और बहुत प्रचार की कुलकुलाहट होती, और कहीं ना कहीं कोना ढूंढ करके कबूतरों की तरह गुटुर चालू हो जाती है, और फिर वो कबूतर ही बन जाते हैं भक्त बनने से हट करके साइड में जाकर के फिर धीरे धीरे कबूतर बन जाते हैं। बहुत खतरनाक होता है। फिर वरण श्री कृष्ण का छोड़ करके एक दूसरे का वरण हो जाता है, और हम सब्जेक्ट में, और दूसरा कोई वरण कर लेता है तो हमें लगा कि ये फेल हो गया, कितनी खुशी मिलती है अंदर से, देखा फेल हो गया। हमारे साथ अलग तो समस्या है कि हमें कोई ऐसी मिली नहीं प्रचार के लिए, जबकि फेल होने में हम भी कम नहीं थे, फेल हम भी हो जाते, लेकिन दूसरे को देख करके उपहास उड़ाने की चेष्टा करते हैं, कि टांग खींचने की चेष्टा करते हैं, उससे सीखते नहीं है। अरे कितना खतरनाक है, हम होते तो हम भी बहुत जल्दी गिर जाते, ये नहीं विचार कर पाते। इसलिए इस सब्जेक्ट में भी पास होना इतना आसान नहीं। गुरु जी क्या कहते, प्रभुपाद जी क्या कहते, तो दूसरों के लिए नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए लोग ये करते, जैसे प्रभु जी ने कहा प्रभु जी मैं तो फेल हो जाता, खुद के जीवन की ओर देखना चाहिए और दूसरे से सीख लेनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उनका हेडक है, गुरु जी का हेडक है, वो देखेंगे इसका कैसे भला करना है, क्या करना है। हम अपने सब्जेक्ट्स की ओर आगे बढ़े। बड़ो ही कठिन है भजन ढींग ढरबो, 4 दिन के लिए भक्ति में आ जाना सहज है, लंबा चलना भक्ति में बहुत खतरा, एक एक सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। और इसकी परीक्षा भी होती है, सबके साथ ऐसी परीक्षा। आप हो सकता है किसी दिन पास भी हो जाए, लेकिन भगवान संसार की स्त्रियों से देख लेंगे कि जब ये पास हो रहा है तो स्वर्ग से स्त्री भेजेंगे, उसका सौंदर्य अलग हुआ। वहां से भी पास हो जाओगे तो ब्रह्मलोक से स्त्री आएगी, उसका सौंदर्य अलग। ऐसे स्त्री के लिए पुरुष आता है, सभी फंसते हैं। ये ऐसे ही है कि बरसात में निकले और भीगे नहीं, बहुत कठिन है। हो सकता है कोई व्यक्ति स्वयं इस तरह से सीधा ना फंसे, लेकिन मोबाइल के अंदर दूसरा व्यक्ति किसी स्त्री को घुमा रहा है, उसको तो देखता ही है। दैट इज कॉल्ड सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट। उसको खुद को नहीं मिल रही है तो सेकेंड हैंड देख देख करके उसको मनोरंजन करता, और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वृत्ति वही काम की हमारे अंदर जागृत हुई, वही काम की वृत्ति दूसरे के अंदर जागृत हुई। हमारा मन तो दूषित हो ही गया ना, मन तो भगवान से दूर चला ही गया, और हमको लगता है ये तो हमने कुछ गलत किया नहीं। भक्ति मार्ग में तो मन का लगना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म स्तर पर हम गए तो गए, बहुत खतरनाक। इस सब्जेक्ट में पास होना इतना आसान नहीं किया। हमको लगता है हमारे मोबाइल की जानकारी किसी को है ही नहीं, मैं तो कंबल ओढ़ के देखता हूं, भगवान कंबल में घुस नहीं पाते।
कोई नहीं कमरे में, मैंने अंदर से लॉक लगा दिया अभी। अब भगवान अंदर आएंगे नहीं, भगवान तो बाहर बैठे। न भगवान से कुछ छुपा हुआ है, न भगवान के भक्तों से कुछ छुपा हुआ है। जैसे कई बार डॉक्टर होता है ना, और रोगी की आंखों को देख करके बता देता है इसको बीमार है बेचारा, आंखें लाल हैं इसकी, देखते ही बता देता है। ऐसे भक्त इतने स्मार्ट होते हैं कि केवल ऊपर से नीचे तक ऐसे देख लेते हैं, बस उसी में छलनी की तरह छान देते हैं, समझ जाते हैं कि कहाँ गुल खिला रहा है, कौन कौन से फूल हैं इसके जीवन में। इस बेवकूफ को पता नहीं कि कांटे भी इतने बड़े बड़े हैं। वो धीरे धीरे तौर तरीके से एक शब्द को पकड़ते, उसकी बोलने की बोलचाल को पकड़ते, उसके देखने की चाल को पकड़ते, उसके चलना, उसका पहनना ओढ़ना, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल स्पष्टता से पता चल जाता है, स्पष्टता से पता चल, जरा सी भी देर नहीं लगती, जरा सी भी देर नहीं लगती। इसलिए हमें अपने बारे में विचार करना चाहिए, ये सब्जेक्ट में हम कैसे पास। पांचवा कौन सा है? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप क्या होता है? आत्मसमर्पण हम करते हैं क्या? सब फेल हो जाते। आत्मसमर्पण का अर्थ केवल आत्मा ही नहीं जाकर के हम ऐसे समर्पण करेंगे कि शरीर से निकाल के आत्मसमर्पण करेंगे। आत्मसमर्पण मतलब मन भी आ गया उसमें, इंद्रिया भी आ गई, शरीर भी आ गया, धन दौलत आ गया, सब कुछ आ गया, वो समर्पण कर दिया हमने। आत्मसमर्पण इसमें भी फेल हो जाते। एक सब्जेक्ट है आखिरी, बोले उसमें पास हो जाओ तो भगवान कहते सब में पास। कार्पण्य अर्थात दीनता, विनम्रता। अगर हमारे जीवन में कार्पण्य आ गया, विनम्रता आ गई, दीन बन गए हम, और गिड़गिड़ाने में तो फेल हो गया, मेरे पास आपके अलावा और कोई सहारा नहीं। इस प्रकार से गुरु का अगर आश्रय दीनता पूर्वक रो रो करके अगर आश्रय ले लेंगे, फेल तो सभी होंगे, तो भी उद्धार कर देंगे बाबा, तो भी उद्धार हो जाए। इसलिए इन सब सिद्धांतों को हमें समझना होगा। इसलिए जो श्रद्धा है ये पहला फाउंडेशन है। ये किसके आधार पर बना रहना चाहिए? बोले लोगों को देख करके नहीं होना चाहिए। ये लोग आज्ञा पालन मतलब कार्पण्यता से हो, विनम्रता से, लोगों को देख करके नहीं। ये कर रहा है भजन तो हम भी कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें, ऐसा नहीं। जब हम शास्त्रीय श्रद्धा का फाउंडेशन जनरेट करते, शास्त्र के आधार पर फाउंडेशन बनाते, तब कृष्ण प्रेम की मंजिल एक दिन उस पर चढ़ पाएगी। शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्र का आश्रय लेने से होती है, शास्त्र को पढ़ने से होती है, शास्त्र का अनुशीलन करने से होती है। जैसे अभी हम कर रहे हैं भागवत का अनुशीलन, जब ऐसा करेंगे तब हमारी श्रद्धा पक्की होगी, तब हम भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। IAS वगैरह ये सब तो बहुत छोटी चीज है, सारे लक्ष्य बहुत छोटे, लेकिन ये न्यूज संसार में बहुत दुर्लभ है। भागवत से हमें प्राप्त है, हम समझ ऐसा कर सकते। धन्यवाद सभी का। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सब भक्तों की।